नमस्कार। त्रिपुरा के अंदर अभी जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है और ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी और इसका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, इन सब के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए जो कि महाराष्ट्र से आया है। और ये जो वीडियो अभी आप लोग देखने वाले हो वो एक रिएक्शन है जो त्रिपुरा में हुआ और उसके बाद जो अफवाह फैलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उन सभी चीज़ों का वो एक रिएक्शन है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बीजेपी रिलीजन पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी दंगे भड़काती है, आरएसएस दंगे भड़काती है और इन्हीं सब लोगों के कारण हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में फाइट होते हैं, क्लैशेस होते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, कौन इसको भड़काता है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक चेतावनी मैं देना चाहूँगा कि जो लोग भी फैक्ट्स को हजम नहीं कर सकते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, नहीं तो आगे जाके आपका हाजमा खराब हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? ये चीज़ें शुरू तब हुई थी जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार चल रहा था। वहाँ पे देवी माँ की जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ा गया, पंडाल को जलाया गया, उनके मूर्तियों को जला दिया गया। कितना ज़्यादा वायलेंस हुआ था, कितने सारे लोगों की जान चली गई, कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने बहन बेटियों के साथ तो बलात्कार किया गया। और ये सभी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि एक मुसलमान ने कुरान शरीफ को भगवान के चरणों में रख दिया था और उसके बाद उसका वीडियो निकाल के हर जगह वायरल कर दिया, जिसके बाद सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठे होकर पंडालों के ऊपर हमला करने लगे, मूर्तियों को तोड़ने लगे और जितने भी हिंदू लोग थे उनके ऊपर अटैक करने लगे। और ये जो सिलसिला था वो पूरा 4 से 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। और इसके बाद जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है वो कहती हैं कि इंडिया के अंदर जो भी मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ना वो उस चीज़ का रिएक्शन है। अगर इंडिया चाहती है कि हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो तो इंडिया के अंदर जो भी मुसलमानों के साथ होता है उसको पहले रोके। अब ऑब्वियसली किसी देश का प्राइम मिनिस्टर अपने माइनॉरिटीज़ के लिए ये बात कहता है, उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय ये सारे स्टेटमेंट्स देता है, तो जिस देश में वो लोग मेजॉरिटी में होंगे ऑब्वियसली वहाँ से तो रिएक्शन आएगा ही। और इसी के बाद त्रिपुरा के अंदर VHP विश्व हिंदू परिषद एक रैली निकालती है बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए। और यही जो रैली होता है वो मुसलमानों के एरिया से गुजरता है। मुसलमानों के एरिया से गुजरते टाइम वहाँ पे पथराव होने लगते हैं और इसी का जो रिएक्शन होता है वो लोग वहाँ पे जो घर होते हैं, वहाँ पे जो उनके दुकान होते हैं उसके ऊपर वो लोग अटैक करते हैं। और इसी के बाद ये अफवाह फैला दिया जाता है कि वहाँ पे जो मस्जिद था उसको भी अटैक किया गया, उसमें आग लगा दी गई है। और फेक वीडियोस, फेक फोटोज़ को वायरल कर करके इंटरनेट पे ये तहलका मचा दिया जाता है कि जो त्रिपुरा के अंदर मुस्लिम्स हैं उनके मस्जिद को जला दिया गया, उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके घर को जला दिया गया, इतने सारे लोगों को मार दिया गया। हर जगह फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दिया जाता है। सिर्फ एक नहीं, ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हेट स्प्रेड करते हैं और दंगे को भड़काने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ कुछ फेक आईडीज या कॉमन लोग इस चीज़ को ट्वीट नहीं कर रहे थे। वेरीफाइड हैंडल्स, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो अपने आप को पत्रकार बताती है कि मैं बहुत बड़ी पत्रकार हूँ और मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मर्डर किया जाता है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, वो फेक न्यूज़ फैलाती है, कहती है कि ये देखो मस्जिद के साथ क्या हो रहा है और क्या मुसलमानों का यही फ्यूचर है। और इसी के बाद हर जगह से और भी ज़्यादा ट्वीट आने लगते हैं और भी ज़्यादा हेट स्प्रेड होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, हर जगह से रिएक्शन आता है। जहाँ पे भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग कितने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं ये आपको भी मालूम होगा। वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा कि वो कितने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने जो रैली निकाला था उसमें मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया होगा। नहीं किया गया था, कोई भी अटैक नहीं किया गया था। उसके लिए बाकायदा मेरे पास न्यूज़ आर्टिकल है और उसके साथ साथ मेरे पास त्रिपुरा के जो पुलिस हैं उनका भी बयान है, आप खुद देखिए। कुछ देश विरोधी और शरारती तत्वों द्वारा ट्विटर एवं फेसबुक का उपयोग करते हुए उत्तरी त्रिपुरा जिले में कल हुई घटना के संबंध में फेक न्यूज और रिमर्स फैलाई जा रही हैं। इन तत्वों द्वारा जो तस्वीरें और वीडियो दिखाए जा रहे हैं उसका कल हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ में ही राज्य में हुई अन्य किसी घटना से भी उसका संबंध नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल पानी सागर में हुई घटना में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। कल की घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोशल मीडिया में ये जो इस तरीके की जो फेक न्यूज चल रही है उसके संबंध में भी पुलिस केस दर्ज किया गया है और उचित विधि कार्रवाई की जाएगी। मैं त्रिपुरा पुलिस की तरफ से सभी राज्यवासियों तथा देशवासियों को अपील करता हूं कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें
पुलिस को सहयोग करें और कोई भी असामान्य स्थिति होने पर निकटवर्ती थाने में संबंध स्थापित करें। जय हिंद। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये लोग हेट स्प्रेड करते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले कम्युनल एंगल फैलाते हैं, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम किसने किया, किसने फेक न्यूज स्प्रेड किया? और ऐसा नहीं है कि राणा अयूब ने ये चीजें पहली बार की है, पहले भी इसने बहुत सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी की हुई है। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि एक बूढ़ा इंसान था जो कि मुस्लिम था और वो कहता है कि मुझसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाए गए और जब मैं नहीं बोल रहा था तो उन्होंने मुझे मारा और मारने के बाद मेरी दाढ़ी भी काट दी। ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था और इसी के बाद जो कम्युनल एंगल था ना, जो वायलेंस होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो स्प्रेड होने लगा था और ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पे जा सकता था। लेकिन वो तो खैर मनाइए कि यूपी पुलिस ने इस चीज़ को बस्ट किया। यूपी पुलिस ने बताया कि ये चीज़ें झूठ है, ऐसा नहीं हुआ था। जिन लोगों ने उस बूढ़े को पीटते हुए वीडियो बनाया था और उसकी दाढ़ी काटी थी, उसमें से 2-3 लोग तो खुद मुसलमान थे। तो इस तरीके से ये लोग हेट स्प्रेड करते हैं और कम्युनल एंगल लाते हैं और चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो। और ये लोग ये सब काम उन्हीं स्टेट्स में करते हैं जहाँ पे कांग्रेस रूलिंग पार्टी में नहीं है। वेस्ट बंगाल में जो चीजें हो रही थी, आपको भी मालूम होगा कि पोस्ट पोल वायलेंस कितना ज्यादा हुआ था, लेकिन वहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि वहाँ पे बीजेपी रूलिंग पार्टी नहीं है। इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इनको मालूम था कि अगर वहाँ पे हम लोग कुछ भी कहते हैं कि वहाँ पे वायलेंस चल रहा है तो फिर ये कैसे कहेंगे कि बीजेपी जो है वही वायलेंस करवाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में। लास्ट टाइम जब राणा अयूब के ऊपर FIR हुआ था फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए, तो इसने ये बहाना बनाया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ना दिक्कत है, इसलिए मुझे बेल मिलना चाहिए, और इसने बेल भी ले लिया था। और ऐसे लोग बेल लेकर बाहर आते हैं और वापस से हेट स्प्रेड करने लगते हैं, वापस से फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे भड़कते हैं। हमारा जो देश है ये अनस्टेबल हो जाता है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और यही जो चीज़ें होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और एक बड़ा रूप ले लेती है। और फिर वापस से जब कभी गुजरात जैसी चीज़ें होती हैं तो फिर ये लोग चिल्लाते हैं कि जो मोदी है वो मुसलमानों को तो मरवा रहा है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो भी लोग इस तरीके के फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनके अकाउंट को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके अकाउंट को तुरंत बंद किया जाए। इस न्यूज़ आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। एक फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के कारण जो हमारे देश का संतुलन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और ये लोग यही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे देश का जो संतुलन है वो बिगड़े और जो मोदी है उसकी बदनामी हो, जो योगी है उसकी बदनामी हो, जो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ पे उनकी बदनामी हो। इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल देखने के बाद, इतने सारे फैक्ट्स जानने के बाद आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है? ये जो वायलेंस हुआ इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है? पहले फेक न्यूज़ ये लोग स्प्रेड करते हैं और उसके बाद जब वायलेंस बढ़ता है तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुसलमानों को तो यहाँ जीने का हक नहीं दिया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग हेट स्प्रेड करते हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, उनको हजम होना चाहिए ये चीज़ कि हेट स्प्रेड हम लोग नहीं करते हैं, हेट स्प्रेड ये लोग करते हैं। ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं और ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो अनस्टेबल हो। ये जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसके कारण कितने सारे पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। उनके घर वाले नहीं हैं, उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं। इन सब का जिम्मेवार कौन होगा? फेक न्यूज़ स्प्रेड ये लोग करते हैं, लोग मरते हैं, पुलिस वाले जख्मी होते हैं, पुलिस वाले मरते हैं और फिर उसके बाद ये लोग कोई भी बहाना बनाते हैं, बेल लेके बाहर आते हैं और फिर से फेक न्यूज़ स्प्रेड करने लगते हैं और फिर से ये जो कम्युनल एंगल है उसको स्प्रेड करने लगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसे सो कॉल्ड पत्रकारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इनको इस बार भी छोड़ दिया गया तो ये लोग फिर बेल पे बाहर आएंगे और फिर वही काम करेंगे।